बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएं, आमीन। तो जी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन वेजी समोसा पोटली। बहुत आसान, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैंने बनाई है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने पैन रख लिया है चूल्हे पर और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है तो मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन को बहुत बारीक मैंने काट लिया है, जैसे कीमा होता है। कीमा नहीं किया मैंने मशीन के साथ, बल्कि नाइफ़ की मदद से ही बहुत छोटे छोटे पीसेस में मैंने चिकन को काट लिया है। ये देखिए आप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए छोटे छोटे पीसेस में मैंने चिकन की कटिंग कर ली है। बोनलेस चिकन था, तकरीबन 1 कप के बराबर है ये। तो थोड़ी देर हम ऑयल में चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन का पानी खुश्क हो जाए तो हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत बारीक बारीक कटा हुआ है, बहुत अच्छी सी चॉपिंग की हुई है मैंने इसकी, इसलिए जल्दी पानी खुश्क हो जाता है इस तरह से बारीक कटिंग करने से। और मैंने छन्नी में डाल के कुछ देर रखा था ताकि पानी वैसे ही खुश्क हो गया था इसका। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है, पानी खुश्क हो गया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में ये करना है कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आलू, जो कि बहुत फ़ाइन चॉप मैंने किए हैं। ये देखिए बहुत बारीक मैंने और बहुत छोटे छोटे से मैंने आलू की कटिंग की हुई है। तो आलू डालने के बाद भी मिक्स कर लूँगी मैं। आलू को मैंने बॉईल नहीं किया हुआ। ये देखिए मैंने कच्चे ही आलू फ़ाइन से चॉप करके डाले हैं। तो चिकन के साथ आलू की मिक्सिंग कर लें अच्छी सी। तो इसमें अब मैं डाल रही हूँ बंद गोभी। इसको भी मैंने फ़ाइन चॉप किया हुआ है। ये देखिए बारीक बारीक आपने कटिंग कर लेनी है बंद गोभी की भी। बंद गोभी शामिल करने के बाद बारीक कटा हुआ प्याज आपने शामिल कर लेना है। ये देखिए 2 प्याज थे मेरे पास, वो मैंने शामिल कर लिए हैं। और साथ ही आपने क्या करना है कि जी स्पाइसेस ऐड करनी है आपने। सबसे पहले अपने टेस्ट के मुताबिक आपने नमक डाल लेना है। नमक डालने के बाद आपने डाल लेनी है लाल मिर्च, थोड़ी सी डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, स्पाइसेस तेज़ नहीं रखने इसमें। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ सॉसेस। सोया सॉस डाल रही हूँ, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर सोया सॉस आपने शामिल कर लेनी है। इसी तरह से 1 चम्मच आपने शामिल करनी है चिली सॉस। ये देखिए ये चीज़ें शामिल करने के बाद आपने अच्छा सा इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है, कलरफुल सी हमारी ये बाइंडिंग जब हम करेंगे उसमें स्टफिंग करेंगे। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो रही है समोसा पोटली के लिए। तो अब मैं ढक्कन रख के कुछ देर के लिए पकने दूंगी ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएं। तकरीबन 15 मिनट में ये डन हो जाती हैं। तो मैदा मैंने गूंद लिया था पहले ही। मैदा तकरीबन मेरे पास आधा किलो था और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है और आधा टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया था नमक, और पानी के साथ मैंने गूंद लिया था और थोड़ी देर के लिए तकरीबन आधा घंटा रख लिया है, इसको स्टे दी है। और अब मैं बना रही हूँ समोसा पोटली। तो देखिए जी माशाल्लाह से आप मैदा तो आप ज़रूर गूंद लेंगे, डो बना लेंगे खुद से ही, इसलिए मैंने आपको बहुत दफ़ा डो बनाने का तरीका बताया है। तो ये देखिए अब मैंने एक हिस्सा ले लिया है मैदे का
और इसको अब मैं रोल करूँगी रोलर की मदद से। काफ़ी बड़ी सी पतली सी आपने रोटी बेल लेनी है। ये देखिए जी, इस तरीके से माशाल्लाह बहुत अच्छा आटा मेरा मैदा गूंदा हुआ है। ये देखिए बहुत ही नरम है और बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रहा, ना हाथों के साथ ना काउंटर पे। ये देखिए इस तरीके से आपने पतली सी रोटी आपने बड़ी सी बेल लेनी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत खूबसूरत, बहुत मज़े का ये हमारी डो तैयार हुई है। इस तरीके से आपने पतली सी बड़ी सी रोटी बना लेनी है और उसके बाद कटर है आपके पास तो कटर की मदद से ये सर्कल काट लेने हैं। नहीं है तो कोई ग्लास ले लें। तो इस तरह से आपने सर्कल्स काट लेने हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारे सर्कल्स तैयार हो चुके हैं। अब जो एक्स्ट्रा मैदा है वो मैं हटा रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे सर्कल्स तैयार हो गए हैं और उधर हमारी स्टफ़िंग भी तैयार हो चुकी है। स्टफ़िंग को मैंने ठंडा कर लिया है। अब मैं समोसा पोटली बनाऊंगी, वो आप देखिए किस तरीके से बनती है। थोड़ी सी स्टफ़िंग डालेंगे हम इस सर्कल के ऊपर, मैदे के ऊपर, और इस तरीके से हाथों की मदद से हमने, ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये पोटली छोटी सी तैयार हो गई है। बहुत आसान है, देखने में लग रहा होगा मुश्किल है, लेकिन जब आप हाथ में लेंगे तो तब आपसे ज़रूर बन जाएगी ये देखिए इस तरीके से आपने मैदे को जोड़ते जाना है और ये हमारी पोटली तैयार हो गई। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार ये हमारी पोटली तैयार होती है। बहुत मज़े की होती है, क्रिस्पी क्रिस्पी सी। आप बड़ी पोटली बनाना चाहें तो बड़े सर्कल्स काट सकते हैं और बड़े सर्कल्स को इस तरीके से आप शेप दे सकते हैं पोटली की। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत तैयार हो गए हैं ये देखिए इस तरीके से थोड़ी सी स्टफ़िंग रखी और ये इस तरीके से आपने मैदे को इकट्ठा करके उंगलियों की मदद से पोटली तैयार कर लेनी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुकिंग ऑयल मैंने गरम कर लिया है। अब कुकिंग ऑयल में मैं अपनी पोटलियाँ फ्राई कर लूँगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत ही दिल फरेब सी लग रही हैं ये पोटलियाँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है। इसमें आपने मैदे को ज़रा थोड़ा सख्त रखना है ताकि पोटली आराम से बन जाए आपकी। आपने नरम मैदा नहीं गूंदना। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आराम आराम से आपने इनको फ्राई कर लेना है इस तरीके से। समोसा पोटली हमारी बहुत खूबसूरत माशाल्लाह कलर आ रहा है। ये देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी सी लग रही हैं। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत डिफरेंट और नई डिश है ये, बहुत आसान भी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्रिस्पी क्रिस्पी हमारी पोटलियाँ तैयार हो रही हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये फ्राई हो चुकी हैं, बहुत अच्छा सा कलर इन पर आ चुका है, बहुत ही खूबसूरत इनकी लुक है। यकीनन आज की रेसिपी, आज की मेरी डिश आपको पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी ये पोटलियाँ कैसी बनी। और मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।